हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फार्मूला। इनको समझने के लिए, एग्जांपल्स को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छी लगती हैं, समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए किस तरीके से इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करें, पहला इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ऐसा कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 1.6। मान लीजिए एक ऐसा लेंस है, ए लेंस इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस आर plus minus 20 centimeter. Let it is a double convex lens. डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा राइट साइड पर इंसिडेंट रेज के अलोंग, इसलिए R1 इज इक्वल टू लेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। जबकि सेकंड सरफेस का जो कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होगा इंसिडेंट रेज के अपोजिट, तो इसलिए उसको लेंगे हम नेगेटिव। R2 विल बी इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर एंड लेट वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ इन दिस गिवन मीडियम। इस मान लीजिए एयर के रिस्पेक्ट में है सपोज, तो फोकल लेंथ इन एयर हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/R1 minus 1/R2 ये डिटरमिन करें। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.6 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। R1 की वैल्यू है हमारा प्लस 20 माइनस 1/R2 इज माइनस 20। Therefore it will be equal to 0.6 multiplied by minus into minus, it will become plus, so it is 2/20 means 1.2/20. So it is, focal length will be the reciprocal of this and it is 20/1.2 means it is 10/0.6, or you can say that 100/6 it is 50/3। तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस whose refractive index is 1.6। तो सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो ये कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि अगर किसी लेंस को हम उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दें, कैसे, उसको किसी लिक्विड में, किसी दूसरे मीडियम में रख करके, तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सपोज जैसे इसी तरह का ये क्वेश्चन हम कंसिडर करें। मान लीजिए अब की बार हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले ले 1.5 और इसके हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है इन एयर। एयर में फोकल लेंथ FA ये कितना होगा ये देखना है। मान लीजिए इसको वाटर में डुबोया जाता है तो वाटर में FW ये कितना होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है 4/3। अब एक और तीसरा मीडियम ले लें इन अनदर लिक्विड। इस लिक्विड में फोकल लेंथ FL ये कितना होगा। अगर इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये है 1.65, यानी हमें इस लेंस की जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर, R1 प्लस 20, सपोज डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 प्लस 20, R2 माइनस 20 है। इसके हमें तीन जगह फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एक तो एयर में, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1.5। अगर इस लेंस को वाटर में डुबो दिया जाए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो यहाँ पर कितनी फोकल लेंथ होगी। एक कोई और लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, सपोज कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए
इन एयर, पहला केस हम ले इन एयर, तो एयर में जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये होगी 1/fa इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2 in accordance with the Lensmaker's formula। इस लेंसमेकर फार्मूला में अगर हम वैल्यूज करें सब्स्टिट्यूट, तो देखिए म्यू का वैल्यू हमें गिवन है 1.5 माइनस 1, वो r1 इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर, 1/20 माइनस 1/-20 means it will be 0.5, 1.5 minus 1 multiplied by minus into minus a plus हो जाएगा 2/20 means it is 1/20। So focal length in air of this lens is 20 centimeter। पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एयर में इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, यानी वो कंसेप्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा मिरर वाला कि f is equal to r/2। It is applicable only for the spherical mirrors because it also depend upon the refractive index। इसलिए यहाँ पर अगर फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इसी तरह से अब अगर हम इसको सपोज वाटर में डुबो देते हैं, तो वाटर में डुबोने पर इन वाटर में इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, 1/f इन वाटर, इट विल बी इक्वल टू। अब देखिए अगर लेंस को हमने वाटर के अंदर इमर्स किया है, नाउ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो वाटर टू ग्लास का मीनिंग ये हुआ कि अब हमें लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होगा वो लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी अगर ये मान लीजिए ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए वाटर के रिस्पेक्ट में, -1 into 1/r1 minus 1/r2 ये रहेगा एज सच। अब ये जो क्वांटिटी है W म्यू G रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हम कहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब W म्यू G फाइंड करने के लिए ये हम यहां पर यूज करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कंपोजिट मीडियम। कंपोजिट रिफ्रैक्शन, उसमें क्या था भाई, फॉर ए कंपोजिट मीडियम, ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। फॉर ए कंपोजिट मीडियम के लिए इक्वेशन था, जैसे मान लीजिए एयर से पहले जाए लाइट वाटर में, क्योंकि हमने वाटर के अंदर लेंस को रखा हुआ है इसलिए पहले एयर से वाटर में जाएगी लाइट, फिर उसके बाद वाटर से ग्लास में जाएगी, इस तरह से फाइनली लाइट एयर टू ग्लास। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, फाइनली इट विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी यहां से W म्यू G it will be equal to A mu G divided by A mu W, refractive index of glass with respect to air divided by refractive index of water। अब ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है 1.5, तो यानी ये हुआ 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये है 4/3, so it will be equal to 4.5/4। that is you can take W mu G is equal to, दोनों इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/8, ये 9/8 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंथ, उस फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर FW इट विल बी इक्वल टू W म्यू G, जिसका वैल्यू हमारे पास आया 9/8 minus 1 as such into 1/r1 minus 1/r2, it is again same 1/20 minus 1/-20। सिंप्लीफाई करें तो 9/8 minus 1, 9/8 minus 1 ये कितना होगा, 1/f W will be
equal to 9 upon 8 minus 1, it is 1 upon 8 multiplied by, ये हुआ माइनस इंटू माइनस ये प्लस, तो इसलिए 2 upon 20, that is it is 1 upon 8 multiplied by 1 upon 10, so FW will be equal to 80 सेंटीमीटर। यानी इसको अगर हमने वाटर में डुबो दिया है तो फोकल लेंथ 20 से बढ़कर के हो गई 80 सेंटीमीटर। यानी अगर ये थोड़ा डेंसर मीडियम में रख दिया जाए, एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में है लेकिन लेंस के मुकाबले रेयरर मीडियम में ही है, तो उस केस में फोकल लेंथ इंक्रीज है। दैट इज वी कैन से दैट एज द refractive index of the surrounding medium increases, the focal length also increases. Now what will happen if the refractive index is 1.65? यानी इस थर्ड केस में, केस थर्ड है in given liquid जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है एयर के रिस्पेक्ट में 1.65. Again, same type of equation will be applicable here. F reciprocal of focal length will be equal to, अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लेंगे हम? ग्लास का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, it is same. अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए again we shall use the equation for the composite refraction for finding the value of L mu G. तो जिस तरह से ये इक्वेशन हमने लिखा था A mu W, तो अब ये क्योंकि यहाँ पर तो लाइट गई थी एयर से वाटर में, अब पहले क्या होगा, लाइट जाएगी एयर से लिक्विड में, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब लिक्विड से लाइट जाएगी ग्लास में यानी लेंस में, और ये फाइनली इस तरह से लाइट जाएगी इस एयर से लेंस में यानी ग्लास में। सो L mu G it will become equal to A mu G divided by A mu L, यानी 1.50, refractive index of lens is 1.5 and refractive index of liquid with respect to air it is 1.65. ये वैल्यू अब यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो 1 upon FL is equal to कितना बनेगा, ये वैल्यू ये हमने डिटरमिन किया 1.50 minus 1.65 minus 1 multiplied by 1 upon R1 minus 1 upon R2, again same, यानी 1 upon 20 minus 1 upon minus 20। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई करके कितना आया, LCM is 1.65, 1.50 minus 1.65, तो इसलिए ये बचेगा minus 0.15 multiplied by ये 2 upon 20, यानी ये हो जाएगा 1 upon 10, तो माइनस डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करें, 15 upon 165 into 1 upon 10, 15 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, तो इस तरह से ये आ गया minus 1 upon 110, यानी FL is equal to minus 110 centimeter. So focal length in this third case, when the refractive index of the liquid is 1.65, the focal length become 110 सेंटीमीटर। और एक और दूसरी बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि फर्स्ट केस में पॉजिटिव फोकल लेंथ आई थी, सेकंड केस में भी ये पॉजिटिव फोकल लेंथ आई है, यानी इन दोनों केसेस में तो इसकी नेचर थी कन्वर्जिंग, बट इन दिस केस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ मींस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंथ, दैट इज दिस कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होते हुए भी ये कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो ये कब हुआ ऐसा बिहेवियर, यानी इसका बिहेवियर ही रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। जो कन्वर्जिंग लेंस था इट बिकम्स ए डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन ऐसा कब हुआ, when the lens is immersed in a liquid of refractive index more than the refractive index of the material of the lens.
अगर हम किसी भी लेंस को फाइनल रिजल्ट यहां से हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर किसी लेंस को हम ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेसर है, तब तो लेंस की बिहेवियर वही रहेगी जो उसकी शेप है, यानी कॉन्वेक्स लेंस विल बी कन्वर्जिंग, कनकेव विल बी डाइवर्जिंग. बट इफ ए लेंस इज केप्ट इन ए मीडियम whose refractive index is more than the refractive index of the lens, then the nature of the lens will become changed. That is, convex lens will behave like a diverging lens and concave lens will behave like a converging lens. तो अगर आपसे ये कहा जाए कि can a concave lens behave like a converging lens, तो yes, only in a special case. When the concave lens is kept in a medium whose refractive index is more than the refractive index of the material of lens, केवल उस केस में. अदरवाइज कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है, ये कभी कन्वर्जिंग नहीं होता है. लेकिन यहां पर आकर के ऐसे केस में अगर हम कनकेव लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में, किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, तो उस केस में कनकेव लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस. तो और अगर मान लीजिए सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हो जितना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, तो उस केस में क्या होगा, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो रे विल पास एज सच which will meet at infinity, that is the focal length will become infinite. यहां पर ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 अपॉन दिस, इसलिए फोकल लेंथ आ जाएगी जो भी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय 0, इसलिए इनफाइनाइट. दैट विल बिहेव लाइक ए यूनिफॉर्म मीडियम, नो रिफ्रैक्शन विल टेक्स प्लेस इन दैट केस. तो इसी पर बेस्ड कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनमें कि कोई रे डायग्राम आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाए. जैसे मान लीजिए आपको एक ही कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर आपको एक पैरेलल बीम ऑफ रेज इस तरह से बताया जाए. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. अब यहां पर 3 केस दिए जा सकते हैं. पहला केस ये कि अगर मान लीजिए μ1 लेस देन μ2 है, तो कंप्लीट द रे डायग्राम. अगर ये μ1 is less than μ2, it means that the refractive index of the surrounding medium is less than the refractive index of the lens. इसलिए इसकी जो नेचर है वही रहेगी जो इसका शेप है. That is, it is a convex lens, so it will behave like a converging lens. That is, the rays will meet at the focus. दूसरा केस इसमें ये हो सकता है, सेकंड केस, कि अगर μ1 is equal to है μ2, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में ये μ1 और ये μ2 है. पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिया गया है which is incident parallel to the principal axis. तो क्या होगा भाई, अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हैं, जस्ट मैंने अभी बताया, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एंड द लाइट बीम विल पास एज सच अनडेविएटेड. It will pass undeviated, that is, the rays will meet at infinity and focal length will become infinite. And third case will be, suppose this is the lens and अगर थर्ड केस में हमें ये दिया गया है कि μ1 is greater than μ2, that is, refractive index of the surrounding medium is greater than the refractive index of the material of lens, and here is a parallel beam of light parallel to its principal axis. Then what will happen? Now ये μ1 है, ये μ2 है and μ2 is less than μ1. तो इस केस में इसकी नेचर चेंज हो जाएगी and it will behave like a diverging lens. यानी इसमें से जो ये लाइट है अब ये डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, इस तरह से जाएगी और इस तरीके से it will behave like a diverging lens like this. Similar cases will be for the concave lens also. अगर यही तीनों केसेस
यही तीनों केसेस हम कनकेव लेंस के लिए कंसीडर करें। सपोज दिस इज ए कनकेव लेंस and let a parallel beam of light is incident on it। फर्स्ट केस में अगर ये mu1 है, ये mu2 है, तो क्या होगा? It will behave just like a diverging lens। Rays will get diverged in accordance to the laws of refraction as। जैसे ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस था, ये डाइवर्जिंग रहेगा। इस केस में अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इक्वल हैं, अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हैं तो रेज विल पास अनडेविएटेड एज सच। ये सेकंड केस में हो जाएगा। थर्ड केस में ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, और थर्ड केस अगर mu1 इज ग्रेटर देन mu2 तो इस केस में दिस कनकेव लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। थर्ड केस में if the refractive index mu1 is greater than refractive index mu2, अगर ये mu1 greater than है mu2 तो इस केस में क्या होगा? It will become a converging lens like this। Light will get converged। तो इस तरह से अगर किसी भी लेंस को हम किसी दूसरे लिक्विड में, किसी दूसरे मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो उनकी जो नेचर है वो चेंज हो सकती है। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा होगा केवल तब when the refractive index of the surrounding medium is greater than the refractive index of the material of lens। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि बेनिफिट सभी बच्चे उठा सकें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वन एंड ऑल।